क्रिसमस का तोहफा। जोहान्सबर्ग नाम का एक शहर था। उस शहर में मारिया नाम की एक औरत अपने बेटे जैक के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसने बहुत कम उम्र में अपने पति को खो दिया था। वो बहुत कठिनाइयों से जैक को पाल रही थी। उसी शहर के एक बहुत अमीर एल्बर्ट नाम के आदमी के यहाँ मारिया झाड़ू पोछे का काम करती थी। क्रिसमस आने वाला था और घर की साफ सफाई में मारिया बहुत थक जाती थी और घर आकर, जैक बेटा थोड़ा पानी देना, आज बहुत थक गई हूँ। माँ, क्या हुआ? आज कुछ ज्यादा ही काम था क्या? हाँ बेटा, क्रिसमस आने वाला है तो उसी की साफ सफाई में बहुत थक गई हूँ। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ चल सकता हूँ क्या? मैंने इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा। अगले दिन मारिया जैक को लेके मालिक एल्बर्ट के घर जाती है। एल्बर्ट का एक बेटा था, उसका नाम विलियम था। जैक विलियम के साथ खेला करता था। विलियम के पास बहुत खिलौने होते। उन्हें देखकर, वाओ, कितने सारे खिलौने हैं। मैंने इतने सारे खिलौने पहले कभी नहीं देखे थे। इसमें से जो खिलौने तुम्हें चाहिए ले लो। ये सारे मेरे पुराने खिलौने हैं, अब मैं इनसे नहीं खेलता हूँ। विलियम उसे उन खिलौनों के साथ साथ अपने पुराने कपड़े भी दे देता है। क्रिसमस वाले दिन जैक विलियम के पुराने कपड़े पहनकर उनके घर जाता है। पार्टी जोर शोर से चल रही थी। वहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ, तोहफे, कपड़ों को देखकर जैक को लालच आ गया और उसने उनमें से एक तोहफा ले लिया। ये सब विलियम ने देख लिया और जैक को बहुत तेज धक्का देकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामान को छूने की? दूर हटो, ये सारा सामान सांता के लिए है। तुम जैसे गरीब के लिए हमारी इस्तेमाल की हुई चीजें होती हैं। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए। इतने में एल्बर्ट भी आ जाता है और विलियम समझाते हुए कहता है कि वो जाकर जैक के साथ एक समान व्यवहार करे, क्योंकि दोस्ती में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और माफी मांगकर दोस्ती आगे बढ़ाए। पर वो ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। तुम्हें जैक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी तुम्हारी तरह गॉड का बच्चा है। जाओ, जाकर माफी मांग लो और आपस में प्यार से रहो। जैक एक कोने में खड़े होकर रो रहा था। ये सब मारिया देख रही थी, पर वो कुछ बोल ना सकी और वो जैक को घर वापस ले जाती है। जैक रोते हुए बोलता है, माँ, ये सांता क्या होता है और ये हमारे घर क्यों नहीं आता? बेटा, सैंटा एक जादुई आदमी होता है जिसके पास तोहफे, मिठाइयाँ, कपड़े और ढेर सारा सामान होता है और ये अमीरों के घर आता है। माँ, ये इतना सारा सामान कैसे लेकर आता है? ये अपनी पीठ पर एक जादुई थैला टांग कर रखता है और उसमें ही ये सारा सामान होता है। मारिया जैक को सोने के लिए बोलती है, पर जैक सैंटा का इंतजार करता है। जैक, सो जाओ बेटा, सैंटा हमारे घर नहीं आने वाला। माँ, आप सो जाओ, मैं सांता का इंतजार करूँगा। मुझे विश्वास है कि वो जरूर आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। जैक अपनी एक पुरानी टी शर्ट को पैक करके सैंटा के लिए रख देता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मेरे घर में भी सैंटा को भेजो ना। देर रात इंतजार करने के बाद लगभग 1 बजे जैक के आंगन में एक चमचमाती गाड़ी से एक बूढ़ा सा आदमी लाल रंग के कपड़े पहने हुए, पीठ पर एक बड़ा सा थैला टांगे हुए आता है। तुम सांता हो ना? तुम सांता हो ना? तुम्हारे कपड़े वैसे ही लग रहे हैं जैसे माँ ने बताया था। हाँ, मैं ही सांता हूँ। पर माँ तो कहती है कि तुम अमीरों के यहाँ जाते हो और उन्हें ही तोहफे देते हो, तो तुम यहाँ कैसे आए? हम तो अमीर नहीं हैं। तब सैंटा हंसते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मैं उनके पास जरूर जाता हूँ और तुम मुझे सच्चे लगे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाया हूँ। सचमुच तुम मेरे लिए तोहफा लाए हो? कहाँ है मेरा तोहफा? मैं तुम्हारा तोहफा बाद में दूंगा। पहले तुम्हें इस गाड़ी में बैठाकर पूरे शहर की सैर करवाता हूँ। गाड़ी हवा में उड़ने लगती है। जैक ये सब देखता ही रह गया। वो पहली बार ऐसा दृश्य देखकर स्तब्ध हो गया था। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे आसमान में तारे चमक रहे हो। सैंटा सबको उनके जरूरत के हिसाब से अलग अलग तोहफे देता है। किसी को कंबल, किसी को मिठाई, किसी को कपड़े आदि देता है।
सेंटा जैक को भी तोहफे बांटने के लिए देता है और दोनों तोहफे देने लगते हैं। तुम सबको पैसे क्यों नहीं दे देते? जिसे जो चाहिए वो खरीद लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं सबको वही सामान देता हूँ जिसे जिस चीज की जरूरत होती है। सामने रोड पर एक आदमी ठंड से कांप रहा था और एक आदमी खाना मांग रहा था। तो सेंटा उसे कंबल देता है और दूसरे आदमी को सेंटा खाना देता है। इसे इस समय ये कंबल चाहिए, न कि पैसे, और इस आदमी को खाने की जरूरत है और मैं यही कर रहा हूँ। तोहफे देने के बाद सेंटा जैक को पूरा शहर घुमाता है। उसे बहुत सारी चीजें खाने को देता है। उसके बाद उसे घर पर छोड़ देता है। अरे, तुमने तो अपना तोहफा मांगा ही नहीं। ये लो तुम्हारा तोहफा। ये एक लाल रंग की जादुई पोटली है। इसमें तुम हाथ डालकर जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, परंतु वही मांगना जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो। सेंटा उसके गले लगता है और एक सलाह देते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। भगवान हमेशा सच्चे लोगों का साथ देते हैं, बस सही समय का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हारे दुख के दिन दूर हो गए और हमेशा ऐसे ही रहना और सबकी मदद करना। क्रिसमस के अगले दिन एल्बर्ट और विलियम जैक के घर आते हैं और विलियम जैक से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो। पापा ने मुझे समझाया और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं। शुरू में मुझे बुरा लगा, पर मुझे इससे कुछ सीख मिली और अब मैं सबकी सहायता करना चाहता हूँ। जैक उसको माफ करके गले लगाता है और मन ही मन ये सोचता है कि सेंटा सही कहता है कि भगवान हमेशा सच्चे लोगों का साथ देते हैं, बस सही समय का इंतजार करना पड़ता है। उस दिन के बाद जैक और उसकी माँ के सारे दुख दूर हो जाते हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। उस दिन के बाद से दोनों लोग गरीब और दुखी लोगों की मदद करते हैं और उस पोटली का उपयोग सही वजह और जरूरतमंद लोगों के लिए करते हैं।